नमस्कार दोस्तों, देश के सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा कब तक चलेगा। हम जिस देश के रहने वाले हैं, इस देश में कई एक ऐसे मिसाल सामने आए हैं, श्रवण कुमार से लेकर के यहाँ तक कि राम भगवान को देख लीजिए, श्रवण कुमार को देख लीजिए। ऐसे ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हुई है कि अपने पिता के लिए इतनी बड़ी राजपाट का परित्याग कर दिए। श्रवण कुमार को देखिए, अपने माता पिता के लिए कितना बड़ा कष्ट उठा रहे थे। पर हम ये भूल जाते हैं कि इसी देश में कुछ ऐसे भी जन्म लिए हैं, जैसे कंस हो गया, वो राजपाट के लिए अपने ही पिता को कारागार में डाल देता है और खुद राज करने लगता है। तो आज भी हमारे देश में कंस जैसे पुत्र तो बहुत हैं, पर श्रवण कुमार और राम जैसे पुत्र बहुत कम हैं। क्या होता है कि मैं ये वीडियो बनाता नहीं, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल मेरे पास एक कमेंट आया सीनियर सिटीजन का, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर जो कमेंट आया मुझे वो कमेंट पढ़ करके बहुत बुरा लगा। आप लोगों को भी वो कमेंट बता रहा हूँ जो कमेंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा था कि मेरा लड़का मुझे घर से बाहर निकाल दिया, 10 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ, मैं अपना जीवन निर्वाह किसी प्रकार से मांग के कर रहा हूँ, न मेरी बहू न मेरा बेटा मुझे घर में रहने नहीं दे रहे हैं, मकान मेरा है। इसलिए मैं ये कमेंट को देख करके ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सब लोगों को ये आगाह कर रहा हूँ कि हमारे देश में लड़कों को जन्म लेने के बाद पिता रात दिन मेहनत करता है, क्योंकि आज की जो महंगाई है वो मजदूरी करता है। 8 घंटे का नाम होता है पर 16 घंटा पिता मजदूरी करता है, तब जाकर के लड़के को एक छोटी सी शिक्षा दे पाता है, क्योंकि बड़ी शिक्षा देने के लिए आज के टाइम में किसी के पास इतना पैसा नहीं है। क्योंकि कोई भी कोर्स करवाइए, कोर्स पूरा होने में 15 लाख 20 लाख 10 लाख 5 लाख, इससे कम की कोशिश नहीं होता। अब 500 रुपये आदमी दिन में जो मजदूरी करेगा वो कैसे इतना बड़ा कोर्स करा लेगा। मगर फिर भी वो अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए रातों दिन मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है कि हमारे लड़के को अच्छी शिक्षा मिल सके। और इतनी अच्छी शिक्षा देने के बाद जैसे ही बेटी की शादी होती है, बहू आती है घर में, मालूम नहीं वो शिक्षा क्या होता है। और ये सब पे भी लागू होता है। जो आज सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप भी अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आज के बाद बंद कर दीजिएगा। और नहीं कर रहे हैं, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है, आम इंसान में आ रहे हैं, 40 साल के हैं, 50 साल से हैं, 60 साल से नीचे के हैं, और अगर आप अपने माता पिता के साथ जो कार्य करेंगे वही आगे आपको मिलेगा, क्योंकि आपका लड़का वही चीज़ को देख रहा है। तो ये जो सीनियर सिटीजनों का हाल है, लड़के जो घर से बाहर निकाल रहे हैं, उनको घर में नहीं रहने दे रहे हैं। शादी हो जाने के बाद, शादी के पहले तो पिता पिता ही रहता है, मगर मालूम नहीं माता पिता को शादी होने के बाद क्या ऐसा आता है। कुछ माता पिता भी ऐसे होते हैं, सब नहीं होते हैं, कि वो अपने लड़के और बहू को भी नहीं सही से हैंडल कर पाते हैं। जिस कारण से मैं कई जगह देखा हूँ कि कुछ लोग हैं, माता पिता की अपनी ज़मीन दूसरे के नाम लिख दिए, दान में दे दिए कि हम अपने हमारा लड़का को न मिले, क्योंकि लड़के उनके साथ उचित कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जो सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा हाल हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या बात है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। उस पर सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है तो उसको मैं वीडियो में बता दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके दूंगा। जैसे कि कमेंट आया है तो इसी कमेंट के ऊपर मैं निर्धारित है तो इस चीज़ को बना रहा हूं, ताकि जितने देश के सीनियर सिटीजन हैं सबको ये आगाह हो जाए और सब लोग अपने वृद्धावस्था के लिए कुछ उचित व्यवस्था जरूर करके रखें, अपने लड़के पे निर्भर न रहें। क्योंकि कोई लड़का आज के टाइम में मान के चलिए कि 90% लड़के माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, चाहे वो पढ़े हों या न पढ़े हों। अगर वो पढ़ लिख लिए हैं, केरल राज्य सबसे शिक्षित है, वहाँ पे वृद्धाश्रम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जितने लड़के पढ़े लिखे हैं, ये मान के चलिए कि उतना ही वृद्धावस्था है में वो अपने माता पिता का कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जो ये वृद्धावस्था आने पे सीनियर सिटीजनों के साथ ऐसा व्यवहार होता है
उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जैसे कि स्त्रियों के लिए बनाया गया, महिलाओं के लिए 498 बना दिया गया है, इनके साथ जैसे प्रताड़ना किया जा रहा था, और SC ST बनाया गया है, उनके साथ प्रताड़ना किया जा रहा था। बनाया सीनियर सिटीजन के लिए भी गया है, 2007 में माता पिता सीनियर सिटीजन भरण पोषण एक्ट को लाया गया है, वो भी बनाया गया है, पर उसको इतने सशक्त रूप से हार्ड नहीं किया गया है। तो एक ऐसा हार्ड नियम लाना चाहिए कि माता पिता जब तक जीवित हैं, वो लड़के का मकान हो या पिता का मकान हो, उसमें अधिकार पिता का ही रहना चाहिए जब तक जीवित रहे। जीवित रहने, उसके न रहने के बाद माता पिता नहीं रह जाएं, तब लड़के का उसमें अधिकार आना चाहिए। ये नहीं कि अगर लड़का अपने नाम ले लिया है और अपने पिता को उसमें नहीं रख रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जब कोई लड़के होता है तो आजकल क्या करते हैं, पिता अपने लड़के के नाम लिखवा देते हैं मुँह बस, और आगे चल के वो लड़का उनका साथ नहीं देता है। तो इस बात को देखते हुए एक ऐसे हार्ड कानून की व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि जो ये सबसे दयनीय अवस्था होती है, लास्ट में आकर के जब इंसान के हाथ पैर नहीं काम करते हैं, तो उस समय इस कानून के सहारे उनका अच्छे तरीके से जीवन यापन हो सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दे सकूं। धन्यवाद।